प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। द बेस्ट पार्ट आज हमारा पवित्र वचन का अभ्यास। ओके, हमने देखा पिछले बार उत्पत्ति के 3 अध्याय का 15 वचन। हमने बहुत डिटेल्स में उस वचन के ऊपर बात किया है। ओके, अभी कोई सवाल नहीं रहता है कि हमने क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, हमारा क्या प्रॉब्लम किस वजह से है, क्यों है, हमको सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब हमने सिर्फ आगे बढ़ना है। उस वचन के अंदर से हमको पता चल गया है हमारा बैरी कौन है और हमारा बैरी काम कैसे करता है और प्रभु यीशु मसीह का बैरी कौन है। सब कुछ हमें समझ में आ गया है। ओके, अब हम आगे जाएंगे। एक वचन देखेंगे। हम जाएंगे उत्पत्ति के 22 अध्याय के 13 वचन में। उत्पत्ति 22 अध्याय का 13 वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। ये वचन हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के बारे में वर्णन करते हैं। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आगे पढ़ेंगे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान को अब्राहम के इस बलिदान के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले वचन में जो बोला था कि मैं स्त्री का बीज, ओके, जो प्रभु यीशु मसीह है, और सर्प के बीज के फाइट लगाऊंगा। ओके, लेकिन उसके आगे देखेंगे तो ये फाइट का अब काम तो शुरू है। परमेश्वर उसके बैरियों को यीशु मसीह के पैरों के नीचे चौके बनाने के लिए वो बोल तो दिया है, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को वो क्या करने के लिए लेकर आया, यहाँ पर आपको समझना है। प्रभु यीशु मसीह को वो क्या करने के लिए लेकर आया? वो स्त्री का बीज होकर आ गया। एक बात हमको मालूम पड़ गया, स्त्री का बीज होकर वो आया, लेकिन उसके बाद उसके बारे में उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में क्या बोला है कि स्त्री का बीज, स्त्री और स्त्री का बीज दोनों का सर्प और सर्प के बीज के साथ फाइट रहेगा, बैर रहेगा, दोस्ती नहीं रहेगा, बैर रहेगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमको एक बात पता चलता है कि उन दोनों के बीच में एनिमिटी रहने वाला है। ओके, स्त्री और स्त्री का बीज, सर्प और सर्प का बीज, दोनों के बीच में क्या रहने वाला है? एनिमिटी रहेगा। इतना तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ ये बीज के बारे में, ये स्त्री का बीज हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह है। अब प्रभु यीशु मसीह का अब्राहम का इस सैक्रिफाइस के साथ क्या कनेक्शन है?
ओके, अब्राहम को बोला था परमेश्वर ने कि तूने अपने इकलौते प्रिय बेटे को बलिदान करने के लिए लेकर आना है। ओके, वो लेकर आया, वो बलिदान करने लगा था। लेकिन यहाँ पे क्या बताता है 13 वचन, तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अपने सींगों से, ये सींग जो है ना, इसको आप अंडरलाइन करो, ठीक है। ये सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ देखा उसने, और यहाँ पे वो जो था मेढ़ा वो अभी अब्राहम के पुत्र की जगह में सैक्रिफाइस हुआ। और यहाँ पे परमेश्वर उसके बारे में क्या बता रहा है, ये पृथ्वी के वंश के बारे में बता रहा है वो। ओके, अब अब्राहम का इकलौता प्रिय बेटा जा रहा था सैक्रिफाइस होने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पर मेढ़ा आ गया, परमेश्वर ने उसकी परख कर दी कि अब्राहम अपने इकलौते प्रिय बेटे को भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर जो बात यहोवा का दूत परमेश्वर के बारे में अब्राहम को बताने के लिए आया, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए खुशखबर है। क्या दिया है? यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात, यहोवा ने शपथ खाया है मनुष्य जाति के विषय में, अब्राहम के साथ शपथ खाया है। ओके, क्या शपथ खाया है? कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। ये इंडिपेंडेंटली अब्राहम को उसने आशीष दे दिया। ओके, इंडिपेंडेंटली अब्राहम के ऊपर उसने आशीष को बताया। क्या आशीष है? और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन। अभी पॉसिबल है क्या ऐसे एक इंसान आकाश के तारांगन जितने बच्चों को पैदा कर सकता है क्या फिजिकली? नहीं। ओके, ये वर्ड्स आपको पकड़ना है। परमेश्वर ने अब्राहम को ये वर्ड्स दिया। फर्स्ट थिंग उसको वर्ड दिया, निश्चय तुझे आशीष दूंगा। और दूसरी बात, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा। ओके, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरे वंश अपने शत्रुओं के, तेरे वंश स्त्री का वंश नहीं, तेरे वंश अब्राहम के वंश। विश्वास के द्वारा अब्राहम को हम विश्वास करने वालों का पिता कहते हैं। ओके, हम अब्राहम के वंश यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब्राहम का रियल वंश इसहाक था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश यानी ये इसहाक के लिए दिया, क्योंकि अब्राहम का जो प्लान था, अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का जो प्लान था, वो प्रॉमिस्ड चाइल्ड जो था, वो अब्राहम को देने का जो प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने, वो इसहाक था। ओके, इसहाक के बारे में परमेश्वर बता रहा है यहाँ पे, इसहाक अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। ओके, इसहाक अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। इसहाक के कारण, तेरे वंश के कारण यानी इसहाक के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास, देखो, धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। यही पे ट्विस्ट है। यहाँ पे आपने देखा, आदम को बोला था परमेश्वर ने, मेरी बात मान कि तूने ये फल नहीं खाना है। जब उसने फल खाया तो आदम को उसने क्या बोला? तूने आज्ञा तोड़ा, तूने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ अब्राहम के बारे में वो क्या बोल रहा है? क्योंकि तूने मेरी बात मानी, यानी परमेश्वर को ओबीडियंस करने वाले लोग चाहिए। ओके, आदम था, आदम को ओबीडियंस करना नहीं बना। उसके बाद आगे कितने सारे लोग होके चले हैं। नूह का समय आया, नूह के बाद कितने सारे लोग आगे आए हैं, और यहाँ पर अभी अब्राहम आ गया। अब्राहम ओबीडियंस किया। ओके, ओबीडियंस को परमेश्वर ने वैल्यू दिया।
ओबीडियंस की खातिर उसका जो पहलौठा जो एक वंश परमेश्वर ने प्रॉमिस किया हुआ चाइल्ड था इसहाक, उसके कारण उसने पूरा अर्थ के ऊपर, ओके, फुल अर्थ के ऊपर के मनुष्य जाति धन्य कहेगी। यानी कि इस वंश का कुछ तो ऐसा खास बात है जो पृथ्वी पर आज लोग इस वंश के लिए, इस इसहाक के लिए धन्य कहती है अपने आप को। इस इसहाक आने की वजह से, इस इसहाक होने की वजह से धन्य कहती है। ओके, क्यों ये ऐसा? क्योंकि अब्राहम ने क्या किया, अपने इकलौते प्रिय बेटे को उसने कुर्बान करने के लिए वेदी के ऊपर रख दिया था। ओके, और वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पर मेढ़ा आ गया, उस जगह में फिर मेढ़ा को बलिदान किया गया। यहाँ एक स्त्री का बीज, यहाँ अब्राहम का बीज। ओके, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में क्या बता रहा है, स्त्री का बीज। और यहाँ 22 अध्याय का 13 वचन में क्या बताया जा रहा है, 14 वचन में, 17 वचन में, ओके, 15 वचन में, 15, 16, 17 ये वचन में क्या दिखाया जा रहा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ, तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अभी ये इकलौता पुत्र नहीं था, इसके पास इश्माएल भी था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उसका स्पेसिफिकली उसको बोल रहा है, इश्माएल तेरा पुत्र नहीं है, तेरा इकलौता पुत्र, तेरा इकलौता पुत्र इसहाक है। अपना पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी, यानी परमेश्वर हग्गर को कंसीडर नहीं कर रहा था, जिस हग्गर जो हिंदी में हजीरा कहा गया है, इंग्लिश में हगार कहा गया है। तो हगार जो अब्राहम के साथ संबंध करके जिसने इश्माएल को लाया, इश्माएल और हगार को परमेश्वर ने कंसीडर नहीं किया। जो प्रॉमिस्ड चाइल्ड है उसके लिए उनको कंसीडर नहीं किया। प्रॉमिस्ड चाइल्ड का ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के ऊपर ही रखा था। अब्राहम और सारा के अंदर से ही एक इकलौता बेटा उसने कंसीडर किया। उसके बाद जो भी थे वो उसने कंसीडर नहीं किए। उसने जो प्रॉमिस किया था उसी को उसने कंसीडर किया और उसी का बलिदान मांगा उसने, इकलौते प्रिय बेटे को। इकलौते प्रिय बेटा परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है। ओके, परमेश्वर का मेमना जो पाप का बलिदान करने, जगत से पाप ले जाने के लिए आने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला है ना। तो इकलौता प्रिय बेटा परमेश्वर का, यहाँ पे इकलौता प्रिय बेटा अब्राहम का। ओके, अब्राहम ने अपने इकलौते प्रिय बेटे को कुर्बान करने के लिए सामने जाने से परमेश्वर ने बोला, क्योंकि तूने मेरी बात मानी, इसके लिए अब मेरा वो प्लान जो है पृथ्वी के लोगों के लिए वो मैं आगे लेकर आ रहा हूँ। अगर अब्राहम ने नहीं माना होता, अगर अब्राहम ने भी गलती कर दिया होता, तो और एक बार परमेश्वर ने नया प्लान बनाया होता। जैसे आदम ने गलती किया तो उत्पत्ति का 3 अध्याय का 15 वचन हमको मिल गया। ओके, अगर अब्राहम ने गलती कर दिया होता तो और भी था आगे, है ना। लेकिन परमेश्वर बोलता है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को माना। ओके, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को माना, इसके लिए अभी तेरा वंश के कारण पृथ्वी की जातियाँ, सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। इसहाक के लिए पृथ्वी धन्य बन गई है। इसहाक के वजह से पृथ्वी धन्य बन गई है। पृथ्वी के ऊपर की सारी जातियाँ धन्य बन गई है। पृथ्वी के ऊपर सारी जातियाँ धन्य, अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ओके, परमेश्वर का कंप्लीट पैकेज जो था, कंप्लीट व्यवस्था जो था, कंप्लीट सेपरेशन करने का, आदम और हव्वा को सेपरेट करके
कुछ करने का जो प्लान था वो अब्राहम के कारण हमको प्राप्त हो गया। इसके लिए वो अब्राहम की खातिर, अब्राहम ने आज्ञा मानने की खातिर हमको इसहाक प्रॉमिस्ड चाइल्ड के ऊपर परमेश्वर के प्लान स्टार्ट हो गए। जो आदम से होने वाला था वो अब अब्राहम से स्टार्ट किया परमेश्वर ने। समझ में आ गया? इसकी वजह से अब्राहम का इकलौता प्रिय बेटा ही रह गया वो इसहाक, जो प्रॉमिस्ड चाइल्ड था, परमेश्वर जिसके ऊपर अपना प्लान रखने वाला था। और उस प्लान को रखा, उस प्लान को बोल दिया परमेश्वर ने। उस प्लान को कम्प्लीटली अब्राहम को बोलने के बाद में अब इसहाक पैदा भी हो गया था। अब इसहाक शुरू भी हुआ अपने लाइफ में, और यहाँ पे बलिदान मांगा परमेश्वर ने। ओके, यहाँ पे बलिदान जब मांगा परमेश्वर ने, अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा। अब्राहम ने बलिदान करने के लिए, उसका इकलौता प्रिय देने के लिए आगे चला गया। उसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने कोई मन नहीं लगाया। उसके मन के अंदर की सारी इच्छा कुछ भी है, उसका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। ओके, यहाँ पे इसहाक को वो देने के लिए चला गया। परमेश्वर उसके काउंटिंग में बोलता है, तेरा इकलौता बेटा, तेरा इकलौता बेटा भी तू मेरे लिए देने को तैयार हो गया। ओके, तेरे इकलौते बेटे को तूने मेरे लिए तैयार हो गया देने के लिए। अब भी क्या होने वाला है, इस तेरे वंश के कारण पूरी पृथ्वी की जातियाँ, सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। ये इसीलिए धन्य मानेगी क्योंकि मैं जो मनुष्य के लिए सेपरेशन करने जा रहा हूँ, वो सब कुछ इस इसहाक के अंदर में पूरा समेट कर करने वाला हूँ। इसहाक के अंदर मैं कोई पोल्यूशन आने नहीं दूंगा। इसहाक के अंदर मैं कोई प्रकार का शैतान का चालाकी आने नहीं दूंगा। इसहाक के अंदर से मैं उस डेस्टिनी तक लेकर जाऊंगा जहां मैंने रखा है मनुष्यों को डेस्टिनी देने का रास्ता रखा है। मैं उस रास्ते तक उनको लेकर जाऊंगा, इसके कारण कि तूने मेरी आज्ञा को माना। अब तूने आज्ञा मानने की वजह से, देखो, जब अब्राहम को बोला था मैं तुमको एक पुत्र दूंगा, तब भी सारा ने क्या कर दिया, अब्राहम को डायरेक्ट कर दिया, हगर से उसने बेटे को लेकर आया। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्लान वाला नहीं है। मैंने बोला था वो प्रॉमिस्ड चाइल्ड ये नहीं है, यानी वहाँ पर वो आज्ञा पूरा नहीं हुआ। ओके, अब्राहम ने इंतज़ार करने का था, सारा ने उस इंतज़ार को धक्का मार दिया। ओके, हव्वा वही किया, आदम को धक्का दे दिया, नहीं चाहिए वो फल उसने खाया। अब्राहम को सारा ने धक्का दे दिया, जो नहीं चाहिए उसी वंश को वो लेकर आई। ओके, अब अब्राहम का अकेले का परख आ गया। ना सारा को बीच में लिया, ना हव्वा बीच में है, ना कोई स्त्री जाति बीच में है, सीधा सिंगुलर पर्सन अब्राहम को सामने लिया। क्या तू अपनी पत्नी की सुनता है जैसा आदम ने सुना था हव्वा की? ओके, क्या तू दोबारा अपनी पत्नी की सुनने जाने वाला है जैसे सारा ने बोला हगर के पास जा? क्या तू दोबारा अपने पत्नी से कुछ काउंसल लेने वाला है? मैं तेरी परख कर रहा हूँ, और वो परख क्या था? सैक्रिफाइस करना, इसहाक को सैक्रिफाइस करना। ओके, और अब्राहम उस परख में खरा उतरा, और यहाँ पे क्या आ गया? परमेश्वर का वर्ड आ गया कि क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी। हालेलुया, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी, इसकी वजह से अब पृथ्वी के अंदर सारे मनुष्य जाति सेफ साइड में आ चुके हैं। समझ में आ गया अभी आपको? ओके, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी, इसकी वजह से अब तेरे इकलौते प्रिय बेटे के कारण पृथ्वी की सारी जातियाँ सेफ साइड में आ गई है, और वो धन्य कहेगी। ओके, पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेगी। हालेलुया, हमारा ब्लेसेडनेस, मनुष्य जाति का ब्लेसेडनेस, ब्लेस करने वाला
फलो फूलो, बहुगुणित हो जाओ, पृथ्वी भर दो, ब्लेस करने वाला, डोमिनेट करो, प्रभुता करो। ओके, ब्लेस करने वाला परमेश्वर, आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर हमारे ओर आ गया। किस कारण से आ गया? क्योंकि अब्राहम ने आज्ञा मानी, इसकी वजह से। ओके, पृथ्वी की सारी जातियां अब इसहाक के अंदर कैच कर लिया गया परमेश्वर के द्वारा। क्या बोला है यहाँ पे? यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। यानी ब्लेसिंग्स अब निश्चित हो चुका है, निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा। यहाँ पे वंशों को बोला है क्या? तेरे वंशों को, यानी तेरे बहुत सारे वंश होने वाले, जैसा एक इश्माइल है और इसहाक है और अलग अलग नहीं, ओनली वन, इसहाक को आकाश के तारांगन, एक इकलौता इंसान, अकेला इंसान आकाश के तारांगन जितने कैसे हो सकते हैं? एक अकेला इंसान समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत कैसे हो सकता है? अगर मैं हूँ तो मैं कितनी हूँ? एक ही हूँ। आप है तो आप कितने हैं? एक ही है। ओके, लेकिन यहाँ पे बताया गया इसहाक जो है अकेला इंसान आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत होने वाला है। समझ में आ गया आपको? और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश, अभी ये इसहाक है। इसहाक का मतलब अब्राहम का वंश कौन है? इसहाक है। इसहाक का शत्रु कौन हो सकता है? इसहाक का शत्रु वही है जो बैरी परमेश्वर ने स्त्री के बीच और सर्प के बीच में बैर लगाया है। वो बैरी वही है, शत्रु वही है। ओके, क्या लिखा है? मैं तेरा वंश अपने शत्रुओं के और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। अपने शत्रुओं के नगर का, वो नगर कौन सा था? अदन का वाटिका। अदन के गार्डन के बाहर क्या लगाया? परमेश्वर ने उनको बाहर भगा दिया, आदम और हवा को। अदन के वाटिका के ईस्ट की तरफ करूब को घूमने के लिए लगाया और घूमती फिरती जलती तलवार को वहाँ पर लगाया था, चौकसी करने के लिए कि कोई भी जीवन के फल तक नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या देखा? आदम और हवा वाटिका के बाहर है। ये वाटिका का बाहर का एरिया परमेश्वर ने आदम और हवा को उसमें क्यों भेज दिया? वाटिका के बाहर का एरिया शत्रु के हाथों में दिया गया है। ओके, वहाँ पर शत्रु राज्य करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। पृथ्वी के ऊपर शत्रुओं के नगर हैं। ओके, पृथ्वी के ऊपर शत्रुओं का नगर बसाया हुआ है। पृथ्वी का चलाने वाला, संसार का चलाने वाला अंधकार है। संसार को अंधकार ने घेर के रखा है। संसार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया। ओके, संसार को भरमाने वाला अब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा कुचला गया है। उसका सिर कुचला गया है। संसार को भरमाने वाले का सिर कुचल दिया गया है। समझ में आ गया आपको? अभी आप समझ सकते हैं कि बैरी कहाँ पर है। अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके पैरों के नीचे कुचला गया है बैरी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला था तेरा काम क्या है, तुझे कैसे क्या होने वाला है, तो अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। अब नगरों का बोला है, एक
नगर नहीं बोला, नगरों का, यानी शत्रु का नगर एक नहीं है, बहुत सारे उनके नगर है। नगरों का अधिकारी एक इंसान को बना दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहाँ पे हमको वो पिक्चराइज करना आना चाहिए कि अब्राहम एक इंसान था जिसने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया। उसकी आज्ञा पालन के कारण यहाँ एक वंश बाहर आ गया जो इसहाक था। क्योंकि अब्राहम ने इसहाक को अपना प्रिय बेटा नहीं कहा, वो परमेश्वर के लिए बलिदान के लिए चढ़ाया जा रहा था, वहाँ के कारण उतना उसका एक्सट्रीम सैक्रिफाइस देखने के बाद, ओके, एक्सट्रीम डिवोशन, एक्सट्रीम डेडिकेशन को उसने कैच करने के बाद परमेश्वर बोलता है अब जो तूने सैक्रिफाइस किया है उसको मैंने ले लिया। ओके, तू इसहाक को सैक्रिफाइस करने जा रहा था, मैंने उसको ले लिया। हालेलुया। यानी मनुष्य को मैंने अपने पास ले लिया और सैक्रिफाइस के लिए मैंने अपनी तरफ से मेढ़ा दे दिया। ओके, और ये मेढ़ा ही था वो स्त्री का बीज जिसको यूहन्ना बोलता है कि ये लैम्ब ऑफ गॉड जो वर्ल्ड का सिन लेकर जाने के लिए आया है। ओके, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लिखा है कि वो मेढ़ा कौन था? प्रभु यीशु मसीह था, और वो परमेश्वर का युक्ति था, परमेश्वर का उपाय था मनुष्य को अपने पास लेने का और बलिदान में प्रभु यीशु मसीह को देने का। ये उसका प्लान यहाँ पर कंप्लीट किया उसने। ओके, ये बलिदान का ज़रूरत क्या था? ये भी एक डीप स्टडी है इसके पीछे भी। ओके, यहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े का वस्त्र पहनाया था। ओके, अगर आदम और हव्वा को चमड़े का वस्त्र पहनाया था, यहाँ इस जगह में अभी अब्राहम ने अगर इसहाक को रखा था वेदी के ऊपर, परमेश्वर के लिए अर्पण हो गया, वो स्पिरिट में उसको ले लिया गया, वो अर्पण हो चुका। ओके, अब वो अब्राहम का बेटा नहीं रहेगा, अब वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा बन गया, परमेश्वर ने उसको ले लिया। अब यहाँ पे एक्सचेंज क्या हो रहा है? मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपनी तरफ लिया। ओके, अब इस जगह में परमेश्वर ने जो आदम और हव्वा के वक्त में बलिदान किया, परमेश्वर ने जिसको बलिदान किया, यही यहाँ पे मेढ़ा बलिदान हुआ जिसके द्वारा वो चमड़े का वस्त्र आदम और हव्वा को पहनाया गया। ये कनेक्शन अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर ऐसा ही कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका हर एक चीज़ के पीछे उसके प्लान से जितना ओबीडियंस परमेश्वर को मिलेगा, जितना वचन के आधार से ओबे करेंगे हम, परमेश्वर हमारी खातिर उसके प्लान्स को पृथ्वी के लोगों के लिए खोल के लेकर आएगा। समझ में आ गया? लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्लान जो ये था, परमेश्वर को एक बेटा चाहिए था जो पृथ्वी के वासी में से था, जो आदम और हव्वा के द्वारा वो लेकर आने वाला था। लेकिन यहाँ पे आदम और हव्वा नहीं लेकर आए, यहाँ पर अब्राहम उसको लेकर आया। अब्राहम के कारण वो बेटा उसको मिला जो आगे चलकर पृथ्वी के सारे लोगों को बचाने वाला वंश लेकर आ रहा है, स्त्री का वंश, स्त्री का बीज लेकर आ रहा है। समझ में आ गया? अब इस इसहाक के लाइन के अंदर आपको कोई डिफाइल्ड नहीं मिलेगा। इस इसहाक का वंश जनरेशन में आपको कोई पापी इंसान नहीं मिलेगा। इस इसहाक के जनरेशन के अंदर परमेश्वर ने कुछ भी मिस्टेक होने नहीं दिया। आपको पता है नूह को क्यों परमेश्वर ने सिलेक्ट किया था बाढ़ के वक्त में, उसके परिवार और नूह को? क्योंकि उसका ब्लड लाइन डिफाइल नहीं हुआ था। उत्पत्ति के 6 अध्याय में सबको पता है, वहाँ पे जो स्वर्गदूत है वो मनुष्यों के पुत्रियों के साथ वो ब्याह कर रहे थे और बच्चे जन रहे थे, और वहाँ जायंट्स तैयार हो रहे थे। उन दिनों में जायंट्स रहा करते थे वहाँ, दानव रहा करते थे वहाँ। ओके, तो सामर्थ्य होते थे वो लोग। ठीक है, तो ये परमेश्वर ने डिफाइलमेंट को इस अब्राहम के इस
बीज के अंदर नहीं होने देगा। ये परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया कि अब ये वंश जो यहाँ से शुरू हुआ है, इसके अंदर जो अब अनगिनत लोग तैयार होने वाले हैं, ये स्पेशल मनुष्य रहेंगे, प्योर मनुष्य रहेंगे, इनके अंदर दानव नहीं आ सकेगा। ये मैंने लॉक कर दिया इस इंसान को। ये इसहाक अब मेरा बीज है, ये अब्राहम तेरा नहीं है, क्योंकि बलिदान के ऊपर तूने उसको दे दिया, मैंने उसको स्वीकार लिया। अब मैं इसके अंदर जो कर रहा हूँ वो अनगिनत मनुष्य सृष्टि इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। अनगिनत बालू के किनकों के समान मैं मनुष्य सृष्टि को पृथ्वी के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, और ये सारी जातियाँ जो पृथ्वी के ऊपर है वो तेरे वंश के कारण धन्य कहेगी, वो डिफाइल्ड नहीं रहेगी। यानी हम जैसे एक बलून की तरह समझिए, इसहाक वो बलून है, उसके अंदर हम सब हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को किधर रखा था? वाटिका के अंदर रखा था, अदन वाटिका के अंदर रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज्ञा तोड़ दिया, किधर भगा दिया उनको? वाटिका के बाहर भगा दिया। यानी वाटिका के बाहर शत्रुओं के नगर है। ओके, और इसहाक शत्रुओं के नगर के ऊपर प्रभुता कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह शत्रुओं के नगर के ऊपर प्रभुता कर रहा है। उसने क्रूस के ऊपर बलिदान होने के बाद पुनरुत्थित हो गया, वो जीवित हो गया वो, और वहाँ से उसने क्या बोला कि मैं अब पिता के दाहिने हाथ बैठा हूँ। और पिता परमेश्वर क्या कहता है कि दया के आसन के पास हियाव के साथ आ जाओ। तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान हुआ है, लहू बहाया गया है। हालेलुया। तो आदम और हव्वा के लिए चमड़े का वस्त्र पहनाना लहू बहाना था। पाप करना उसका इक्वल टू लहू बहाना है। पाप इक्वल टू लहू बहाना है। ओके, अगर पाप किया लहू है वहाँ पर, अगर पाप किया लहू की ज़रूरत है वहाँ पर, अगर पाप किया है लहू की ज़रूरत है वहाँ पर, तो यीशु मसीह ने भी लहू बहाया। आदम और हव्वा के वक्त भी लहू बहाया, अब्राहम के वक्त भी मेढ़े का लहू बहाया। इज़राइल लोग हर साल अपने पाप को ढांपने के लिए लहू बहाते थे। आज हम भी अपने पाप के लिए लहू को ही पुकार सकते हैं। शाबिया खुम तराह लरबाह खस्सा, बिना लहू के पापों की माफ़ी नहीं हो सकती है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, आज बड़ा बोझ आपके माइंड के ऊपर से निकल जाएगा। नो मैटर आपका पाप क्या है, नो मैटर, नो मैटर, प्रभु यीशु का खून आपके पापों का बलिदान है। शाबिया खुम तराह सियांदुरा रिदानमा का सेहक बना लरबाह कस्सा। क्या हो गया बलिदान के कारण? परमेश्वर ने इसहाक को ले लिया अपने पास, उसको ब्लेस किया, आशीषित किया, उसके ऊपर प्रोक्लेमेशंस किया, डिक्लेरेशंस किया, प्रोफेसीज किया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाया, उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमने पढ़ा, जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया है, वही परमेश्वर यीशु मसीह को भेजकर वो लहू को देखता है, और उसके बलिदान के लहू के कारण आज हमारे पाप माफ़ होने की 100% गारंटी है। 100% गारंटी है। कोई इंसान किसी को भी दोष नहीं लगा सकता है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। कोई इंसान किसी को भी दोष नहीं लगा सकता है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे अपने पाप अंगीकार किए और पापों के माफ़ी का कुर्बान किया हुआ यीशु मसीह का खून अपने ऊपर लिया, अपने लिए वो लिया कि ये खून मेरे लिए बात करेगा और मेरे लिए परमेश्वर को मेरी ओर लेकर आएगा। मैं एक्सेप्टेड जनरेशन बनूंगा, मैं सैंक्टिफाइड जनरेशन बनूंगा, मैं कंसिक्रेटेड बनूंगा। मुझ पर परमेश्वर की नज़र आएगी, मुझ पर परमेश्वर के योजना आएंगे, क्योंकि ये एकमात्र यीशु मसीह की कुर्बानी का लहू है जो मेरे जीवन को माफ़ी देने की 100% गारंटी है। हालेलुया।
हालेलुया। कौन सी भी चीज़ हो आपके लाइफ के अंदर, कौन सी भी चीज़ हो जिसके बारे में आपको गिल्ट महसूस होता है, फियर महसूस होता है, डर लगता है, चिंता हो जाती है, वो पाप का रास्ता खोला पड़ा है। आपने प्रभु यीशु मसीह के खून को अपने लिए बोलना है। प्रभु यीशु का कुर्बान किया हुआ खून मेरे लिए बात करता है। पिता उसके कारण मुझे माफ़ करता है, मेरी जो भी डर के कारण है। क्योंकि देखो, पाप किया था तभी आदम को डर लगा था, पाप किया था तभी आदम को चिंता होने लगी थी, पाप किया था तभी उन लोगों का माइंड बहुत इंटेलिजेंस में चलना शुरू हो गया था। पाप किया था तभी वो लोगों ने अपने अपने सारे इंतज़ाम करना शुरू किया था, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और परमेश्वर पुकार रहा है फिर भी सुन नहीं रहा है। नहीं, हमको ऐसे नंगे विंगे नहीं जाना है। नहीं, सेल्फ राइटियसनेस चलाने लगे, स्वधार्मिकता के चक्कर में भागने लगे। ओ माय गॉड, अभी आँखों तरह सा ले रखा से कतीन और बहंत रहा लरबाह का सा। हमको सेल्फ राइटियस में दौड़ाने वाला पाप रहता है। स्वधार्मिकता के नियमों में जो दौड़ता है वो पाप के कारण दौड़ता है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इतना ऐसा वैसा, ये वो। स्टॉप द नॉनसेंस, स्टॉप द नॉनसेंस। ना 4 डायरेक्शन हमारे दुश्मन है, ना कोई पृथ्वी, ना कोई आकाश, ना कोई जल, ना कोई हवा, ना कोई आग, कुछ नहीं। हमारा बैरी जो है वो डायरेक्ट परमेश्वर का बैरी, वो हमारा बैरी है। जो प्रभु यीशु का बैरी, वो हमारा बैरी है। हालेलुया। कौन है? सर्प और सर्प का बीज। हालेलुया। ओके, भरमाने वाला और भरमाने वाले के बीज, का बीज, नॉट के बीज, का बीज, एक ही बीज होने वाला है उसका। ओके, तो इसके लिए हमको समझ में आना है कि मनुष्य को हम गॉस्पल देते हैं, सुसमाचार देते हैं, वो सिर्फ भरमाने वाले के अथॉरिटी के नीचे होने के कारण, डोमिनियन पावर के नीचे होने के कारण, डार्कनेस पावर के नीचे होने के कारण वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए परमेश्वर ने पापों के माफ़ी का रास्ता दे दिया है। अब यहाँ पे हमको हेल्पर कौन आ गया? परमेश्वर का आत्मा आ गया। हालेलुया। क्या किया उसने? पापों के माफ़ी के बारे में वो कन्विक्ट करता है। हम तो बड़े मुंह खोलकर बोल देते हैं, पाप क्या किया मैंने, सब कुछ तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं सब कुछ तो ठीक ही कर रहा हूँ, इसको उसको खाना खिला देता हूँ, उसको मैं कपड़े दे देता हूँ, उसको मैं पैसे दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, वहाँ पे मैं वो करता हूँ, कोई गाली गलौज नहीं करता हूँ, कोई व्यभिचार नहीं करता हूँ। किधर पाप है मेरे पास? है ना? मेरे वंशों में जाके देखो, मेरे सारे पीढ़ी में जाके देखो, हमने कितने दान धर्म किए। तो हमारे पास सब गुड स्टोरीज़ बता के हम क्या करते, अपने आप को कन्विक्ट कराते कि नहीं, मैं तो पापी नहीं हूँ। ओके, इवन हम किसी को भी कन्विंस नहीं करा सकते। जब पवित्र आत्मा कन्विंस कराता है, वही पश्चाताप का हृदय शुरू हो जाता है। कोई इंसान किसी को कन्विंस नहीं कर सकता है कि तू पापी है, या मैं पापी हूँ, या वो पापी है, या वो पापी है, नहीं कर सकता है। ओके, हमारा काम है बीज बोना, परमेश्वर के सुसमाचार को देना, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। ओके, हम कभी भी उस बात को अपने हाथ में लेकर उसको डिज़ाइन डेकोरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, हमारा काम है सिर्फ उसको बताना कि पापों की माफ़ी आ चुकी है, तो अपना बोझ खुद पे मत ले। ओके, यीशु मसीह ने क्या बोला? खेत पक चुके हैं, मज़दूरों की ज़रूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मज़दूर भेजे। ओके, तो हमारे लिए गॉस्पल स्प्रेड करने वालों की ज़रूरत है। गॉस्पल स्प्रेड करते रहना हमारा काम है, लेकिन कन्विंस करना परमेश्वर के आत्मा से होता है। हम उनको ज़बरदस्ती कन्विंस नहीं कर सकते। कन्विंस होना ये परमेश्वर के आत्मा से होता है। ओके, और परमेश्वर के आत्मा का ही वो काम है कि वो यीशु मसीह के बारे में बताता है, वो यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताता है, वो पापों की माफ़ी की ज़रूरत के बारे में बताता है, और वो भरमाने वाले के एंड डेस्टिनी क्या है वो भी वो बताता है, और तभी वो इंसान कन्विंस हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए हमने अपने तरफ से हमारा जो पापों का बोझ है, हमारा जो पापों का प्रायश्चित है, उसको समझना है। हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु का लहू है।
ओके, हमारे पापों के बोझ को उठाने वाला प्रभु यीशु का लहू है। उसके पास अगर हम नहीं आएंगे, हम संसार के अंदर विश्राम के स्थान में नहीं पहुँचे हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का बोझ दिए हम कभी विश्राम नहीं कर पाएंगे। ओके, हम परमेश्वर के संगति में उस अदन के वाटिका में होने के बावजूद भी विश्राम में नहीं रहेंगे। हमको परमेश्वर बोलेगा प्रार्थना करने बैठ, तो भी हम नहीं बैठेंगे। हमको परमेश्वर बोलेगा आराधना करने के लिए बैठ, फिर भी हम नहीं बैठेंगे। परमेश्वर बोलेगा चल तू सुसमाचार देने के लिए चल, फिर भी हम नहीं जाएंगे। हम यही बोलेंगे कि नहीं मेरा ये चिंता है, नहीं मेरे पास ये काम है, नहीं पहले मैं ये निपट लूँ, नहीं मैं वैसे करके आ जाऊँ। ये सब क्या है? बहाने। ये सारे बहाने पापों का बोझ है। ये केवल पापों के बोझ के कारण हमारे पास ये बहाने रहते हैं। इस बहाने को लेकर हम परमेश्वर को इनकार करते रहते हैं और हम समझते नहीं हैं। ओके, हमको ऐसा लगता है हमारे जेन्युइन रीज़न से ये जेन्युइन रीज़न्स नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमको कुछ करने के लिए बोल रहा है और हम उसको रीज़न्स देते हैं, नहीं अब देखो हम मनुष्य हैं, हमको ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है, इसकी वजह से हम तो स्पिरिचुअल काम अभी नहीं कर सकते। हाँ, जब हमारा सब काम ख़त्म हो जाएगा हम ज़रूर स्पिरिचुअल काम भी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये पापों का बोझ के कारण आपके ऐसे डायलॉग्स निकलते हैं। आपके अंदर पाप है और पाप एक्सक्यूज़ेस देता है। पाप को अपने काम ज़रूरी इसीलिए लगता है, पाप को स्वार्थ इसीलिए लगता है, पाप को अपने सेल्फ लव इसीलिए रहता है क्योंकि वो पाप अंदर बैठा है। तो परमेश्वर को वो इनकार करता है, वो परमेश्वर का सामना करने से डरता है, वो परमेश्वर के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होने से डरता है, वो परमेश्वर को सामने जाकर अपने आप को चेंज होने नहीं देना चाहता है। वो पाप का हाइडिंग प्लेस है। आपके एक्सक्यूजेस पाप का हाइडिंग प्लेस है। सेल्फ राइटियसनेस पाप का हाइडिंग प्लेस है। ओके, कोई भी शुभ अशुभ को मानना पाप का हाइडिंग प्लेस है। ओके, आपने किसी भी चीज़ जो प्लानिटरी सिस्टम या किसी भी चीज़ को अपना आश्रय स्थान मानना या अपना डायरेक्शंस देने वाला मानना या अपना नेविगेशन नीडल समझना, उसको नेविगेशन करने वाला हमको कुछ बताता है, वो ऐसा करने वाला अगर आप उसको ले रहे तो ये पाप बैठा है अंदर। वो पाप वो सारी चीज़ों को करवाएगा लेकिन आपको परमेश्वर के पास आने नहीं देगा। हालेलुया। इसके लिए अगर आप बैकस्लाइड है, अगर आप चिंताग्रस्त है, अगर आप ऐसे कोई दुनिया का नाम लो जो आपको पता है, कैसे भी संकट में हो, कैसे भी बदतर अवस्था में हो, अगर आपके पास एक्सक्यूजेस है कि मैं परमेश्वर ने बताया हुआ ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का इंडिपेंडेंट विल कुछ करने के लिए कह रहा है, मैं उसको छोड़कर परमेश्वर की तरफ नहीं आ सकता हूँ, ये पाप का बोझ है। हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को स्मरण करना है, पापों की माफ़ी मांगना है। खुदा, क्या कारण है कि मैं परमेश्वर को समर्पित नहीं हुआ? क्या कारण है खुदा कि मैं आज्ञा पालन नहीं कर पाया? कारण क्या है खुदा कि मैं शुभ अशुभ घड़ियों के पीछे चला गया? क्या कारण है खुदा कि मैं प्लानिटरी सिस्टम के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ? कारण क्या है खुदा कि मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के बारे में चक्कर काटने लगा हूँ? क्या कारण है खुदा? ये तो मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर है ये कौन सा पाप है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये पाप के कारण होता है। खुदा मुझे माफ़ कर, मुझे तू देता है वो वचन दे, तू चाहता है वो डायरेक्शंस दे, तू चाहता है वो काउंसिल कर, मैं तू चाहता है उस रास्ते को अपनाऊं और उसी के ऊपर भरोसा करके आज्ञा पालन करते हुए मैं जीऊँ। नासरी यीशु के नाम में मांगता हूँ पिता, सुन और कबूल कर। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमको पाप नहीं समझ सकता है वो एग्जैक्ट पाप कौन सा है। ओके, हम वो प्रॉफिटिक नहीं है कि हम A to Z बता सकते हैं, पिन पॉइंट्स बता सकते हैं, यहाँ पे ये रखा है, वहाँ पे वो लटका हुआ है, उधर वो रखा हुआ है, उधर वो गाड़ा हुआ है, वो उधर से वो उठाया गया है, इसने किया, उसने किया और ऐसा किया। हमारे पास वो मैपिंग नहीं है ना। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि पाप हुआ है और ये पाप ही कारण है
कि अब हम समझ गए हमारे एक्सक्यूज़ेस किस कारण से है। पाप बैठा है अंदर। हालेलुया। हम पापों के माफ़ी को चाहते हैं। पिता, हमको नहीं मालूम क्या पाप है, हमने क्या किया हम नहीं जानते हैं। हाँ, ज़रूर तो हमसे पूछा होगा कि बुलाया होगा, प्रार्थना के लिए बुलाया होगा, कुछ भी हमको तूने करने के लिए बुलाया होगा और हमने अपने एक्सक्यूज़ेस दिए। पिता, हमको माफ़ कर, हमको माफ़ कर। प्रभु यीशु का लहू हमें माफ़ करने वाला एकमात्र कीमत है जिसको स्वीकारा गया है, और वो स्वीकारा गया है पापों की माफ़ी के लिए, ताकि हमारा मेल मिलाप हो जाए परमेश्वर के साथ, ताकि हमारा मेल मिलाप हो जाए परमेश्वर के साथ, ताकि परमेश्वर का अटेंशन को हम अपने ऊपर ले सके, ताकि परमेश्वर और हमारे बीच में कोई बाधा ना रहे। ओके, इस तरह से हमने परमेश्वर को मांगना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।